हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में एक्सपेंशन तो बहुत सारे होते हैं लिमिट के अंदर, मगर मैं कुछ एक्सपेंशन, पर्टिकुलर एक्सपेंशन जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आने के चांस है तो उसी की बात करूंगा बस केवल। तो पहला एक्सपेंशन बनता है 1 + x की होल पावर 1/x, जो तुम्हें याद होना चाहिए हमेशा जरूर। 1 - x/2 11/24 x², ये होता है एक एक्सपेंशन जिसका रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए। इसके रिजल्ट के ऊपर केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूं। एक तो सीरीज को अगर कट करें -x/2 पर तो आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की होल पावर 1/x -e/x। ये लीजिए, एक तो आंसर ये आता है -e/2, और एक दूसरा रिजल्ट बनता है अगर हम सीरीज थर्ड वाली फोर्थ टर्म का, हमें नहीं मालूम क्या होती है फोर्थ टर्म, क्योंकि रियल एनालिसिस में केवल यहाँ तक की कंडीशन सोल्व होती है। फोर्थ टर्म के लिए हमें बहुत सारी टर्म का एलसीएम लेना पड़ता है। इन्हें सभी बुक्स में 3 टर्म पर स्टॉप कर दिया गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x होल रेज़ टू द पावर 1/x -e + ex/2 और अपॉन में x²। तो सोल्व होकर के आता है सिंप्लीफाई करके 11/24e। केवल और केवल इस वाली कंडीशन के जितनी भी बुक्स हैं केवल 2 ही रिजल्ट बने हैं अब तक, और कोई तीसरा रिजल्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन, एक फॉर्मूला ये और एक याद करिएगा 10x का एक्सपेंशन बस, और पुराने तुम्हें बेसिक याद होंगे डिफरेंशियल जिनकी बात करते हैं हम। x + x³ 2/15 x⁵, बस 2 एक्सपेंशन याद कर लीजिए, और पुराने एक्सपेंशन जो तुम्हें याद है उनसे ही काम चल जाएगा। यहाँ पर केवल 2 कंडीशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद एक नाम आता है सैंडविच थ्योरम। क्या होता है सैंडविच थ्योरम? इफ fx < gx < hx, मान लो ऐसा लिखा है fx। इफ fx < gx < hx, मैं ग्राफ के द्वारा बताता हूं कैसे। कुछ ऐसा, ये मान लीजिए इसका नाम है hx, इसका नाम है hx, ये hx है सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाले का नाम fx, और जो बीच वाली कंडीशन वो ऐसा है कुछ, इसका नाम है gx। x = a पर इसकी वैल्यू आती है l। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? अगर सभी के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a fx = लिमिट x टेंड्स टू a hx, अगर ये दोनों l के इक्वल हैं देन लिमिट x टेंड्स टू a gx मस्ट बी इक्वल टू l। अगर ये दोनों साइड के आपस में इक्वल हैं तो बीच वाला भी इसी के इक्वल होगा, इसी का नाम सैंडविच थ्योरम है। अगर दोनों कंडीशन सेम है तो बीच वाली कंडीशन इसी के इक्वल होगी। अगर ये किनारे के दोनों l हैं लिमिट x टेंड्स टू a पर, तो बीच वाली वैल्यू भी al के इक्वल होगी। इसी का नाम कहलाता है सैंडविच थ्योरम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के ऊपर, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2010 में आया था, 8 मार्क का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के थे और कुछ क्वेश्चन 8 नंबर के, तो ये 8 नंबर में आया था सैंडविच थ्योरम के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है जरा बात को ध्यान से देखिएगा। बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव इंक्रीजिंग थ्योरी होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की। क्या थ्योरी होती है? जिसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है उसका नाम इंक्रीजिंग वैल्यू होता है। कैसे जी? मान लीजिए वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, वैल्यू कैसे, रफली आइडिया, ए पर और ये बी पर। फंक्शन का नाम है, सपोज करो y = fx, तो ये आता है fa और ये आता है fb। थ्योरी क्या कहती है?
अगर बी ए से ज़्यादा है तो 100% एफ बी की वैल्यू भी एफ ए से ज़्यादा होगी। इसका नाम है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने कहा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन वाली थ्योरी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। अब पॉइंट क्या कहता है देखिए जरा। सपोज कीजिए जब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है तो हम लिख देते हैं 3x ज़्यादा है 2x से और 2x ज़्यादा है x से। जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इनकी वैल्यू भी इंक्रीज करेंगी 3x इसी ऑर्डर में, f 2x f ग्रेटर देन fx। बात को ध्यान से देख लीजिए। अगर b a से ज़्यादा है तो f b की वैल्यू f a से ज़्यादा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्या कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है पॉजिटिव, तो यहाँ पर सभी में हम fx से डिवाइड कर देते हैं। तो f 3x अपॉन fx से डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेटर देन f 3x अपॉन f 2x अपॉन fx ग्रेटर देन 1। और सभी में हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हमें मालूम है, जिसकी बात उसने की है, f 3x अपॉन fx ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f 2x अपॉन fx। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 है ये केवल, और इसकी वैल्यू 1 मालूम है हमें, जरा ध्यान, ये भी 1। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f 2x अपॉन fx ग्रेटर देन 1। अब जरा बात को ध्यान से, ये भी 1 और ये भी, सैंडविच थ्योरम से इसका आंसर कितना होगा 1। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f 2x अपॉन fx इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा आंसर आया था 1। जेईई में 2010 में ये क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, ये आ गया इसका आंसर 1 इक्वल। अब लेते हैं हम सेकंड कंडीशन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है सब जगह, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सैंडविच थ्योरम तभी अप्लाई होती है जबकि वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में दोनों तरफ कंडीशन हो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने का एक प्रोसीजर बताता हूँ पहले। जब भी सीरीज हो तो या तो सिग्मा लगाइए और मल्टीप्लाई में कैपिटल पाई। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, इसको लिख दीजिए सिग्मा r स्क्वायर x और नीचे आता है n क्यूब। और बताइए r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, r करती है 1 to n तक मूव और n टेंस टू इन्फिनिटी है। अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक बात और देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर r स्क्वायर x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है लेस और इक्वल टू x, और ग्रेटर किससे होगा, r स्क्वायर x माइनस 1 से ग्रेटर होगा। अब दोनों साइड में सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा r 1 to n r स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन लिमिट लेस देन सिग्मा r 1 to n r स्क्वायर x लेस और इक्वल टू सिग्मा r 1 to n r स्क्वायर x। ध्यान से देख लीजिए, जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आता है, अलग अलग वैल्यू, सिग्मा का फॉर्मूला, कंडीशन में क्या, और सबको किससे डिवाइड करेंगे हम, n से डिवाइड, n क्यूब से डिवाइड। तो ये कंडीशन आ जाती है। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये वाली फॉर्म n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू x माइनस n लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। अभी आंसर भी याद करा दूंगा मैं पहले, मगर पहले कंडीशन सोल्व हो नहीं आ जाए, कैसे सोल्व करते हैं। लेस और इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू x, और सभी में n क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। जब सब में n क्यूब से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, x बाई 6 माइनस 1 बाई n स्क्वायर लेस देन सिग्मा r 1 to n r स्क्वायर x अपॉन n क्यूब, सभी के अंदर n क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। तो n क्यूब से डिवाइड करने के बाद, मैं कंडीशन यहाँ बताता हूँ, n क्यूब से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 1 प्लस 1 बाई n
2 प्लस 1/n, और यहाँ पर भी फॉर्म आती है 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n x बाई 6। बस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो इधर आता है x/3 ये क्वेश्चन, और लेस देन ये भी x/3। तो बताइए सैंडविच थ्योरम से आंसर कितना होगा x/3। तो आंसर आया था इसका x/3। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कंडीशन के अंदर, फटाफट रिजल्ट लिख सकते हो, कोई भी कंडीशन कैसी भी आ जाए। मैं इसको याद करने का एक पैटर्न बताता हूं, क्योंकि अगर इतना लेंथी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसका रिजल्ट याद करने का एक पैटर्न, बहुत बढ़िया पैटर्न मैं बताता हूँ क्या। अगर कोई भी क्वेश्चन, रिमेंबरिंग मेथड क्या है इसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिखा है मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ भी फॉर्म लगा सकते हैं यहां पर 1 की पावर m x ग्रेटेस्ट 2 की पावर m x 3 की पावर m x, ये ऐसी पावर लगती जा रही हैं, n की पावर m x, और जी नीचे है n की पावर m प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर होगा x अपॉन नीचे वाले की पावर। ऐसे याद कर लीजिए, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं। अगर कोई भी m की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4, तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट याद कर सकते हो। इस तरीके से आंसर आ जाता है इसका। अब आते हैं हम अगले आर्टिकल, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। आर्टिकल का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। कैसी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स? देखिए, पहली कंडीशन जो तुम्हें याद होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मगर फॉर्म क्या है, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0। एक रिजल्ट तो ये याद होना चाहिए। दूसरा रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा काम आएगा 1/2। ये भी कब फॉर्म है, जब फॉर्म बनते हैं टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0। तीसरा रिजल्ट जो याद होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। ये होता है रिजल्ट 1/6। तीन रिजल्ट G1 में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 फॉर्म बननी चाहिए। ये तीन रिजल्ट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगा इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड। इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था, कुछ नहीं, केवल फैक्टर करते हैं। एक आता है इसमें रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइज करते हैं, बस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करते हैं। और एक फॉर्मूला जो तुम्हें काम आने वाला है बहुत ज़्यादा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये होता है n a की पावर n माइनस 1, और इसकी फॉर्म बनती है टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स। ये बहुत काम आता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये होता है n a की पावर n माइनस 1। और इसी कंडीशन में कई बार रिजल्ट ऐसे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, बहुत आता है काम, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ऐसा रिजल्ट आए, फटाफट आंसर n लिख देना, क्योंकि यहाँ पर a 1 हो जाता है। एक रिजल्ट और, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m, तो रिजल्ट याद करेंगे n माइनस n बाई m, a की पावर n माइनस m। सभी रिजल्ट तभी वैलिड होंगे जब लिमिट फॉर्म बनेगी टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0। फॉर्म बननी चाहिए टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जी, देखिए कंडीशन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म तो बनती है, देखिए, मगर 0 अपॉन 0 के अंदर हमारी फॉर्म ये नहीं आती, पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन पाई कॉस स्क्वायर x होना चाहिए।
क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये वाली कंडीशन फेल होती है। तो ऐसी कंडीशन को सोल्व कैसे करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 साइन, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बस इतना काम करना है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, x स्क्वायर लिमिट, और जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आ जाता है साइन पाई साइन स्क्वायर x। अब क्या करना है? अब जो साइन के साथ है उससे डिवाइड करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए 0 अपॉन 0 ये सब 1 होता है और ये है 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है पाई, यानी कि आंसर आता है डी। ध्यान से देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन टफ तो आता ही नहीं पेपर के अंदर। अब ये क्वेश्चन है इस टाइप का, 1 माइनस कॉस 2x, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, उसी पॉइंट को ध्यान में रख करके जो फॉर्मूला याद कराया था, ये 2 बार आया था 2013 और 15 में, 1 माइनस कॉस 2x, इसके नीचे इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें 2x के होल स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया। मैथ कहता है डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कीजिए, लीजिए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और नीचे क्या है जी, x 10, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन अपना आप गायब हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारा मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म से होता है। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो बस हमारा आंसर आ जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर। अब देखो एक x से x कैंसिल, क्या बचेगा 4x अपॉन 10 4x और 3 प्लस कॉस x। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं जी, ये होता है जी 1/2, ये होता है 1 और ये होता है 4, तो आंसर आता है 2, तो आंसर आ गया इसका सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी आंसर है जी। अब इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा टच है, ये कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रूट है तो लिमिट x टेंस टू अल्फा, रूट है तो इसे फैक्टर की फॉर्म में, क्योंकि सभी आंसर फैक्टर की फॉर्म में है, याद करो ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फैक्टर की फॉर्म में कहता है तो हमने फैक्टर की फॉर्म में लिखा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इंपॉर्टेंट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर 1/2 होता है, तो बस मैं नीचे लिख लेता हूँ इसका स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जरा बात को ध्यान से, क्या चीज एक्स्ट्रा है नीचे, a स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसी का मल्टीप्लाई कर दे, a स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये बताइए ये वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 0 अपॉन जी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर 1/2, ये 1/2 है, और बस यहाँ पर x की वैल्यू अल्फा रख दीजिए, तो बस आंसर आ जाता है a स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाता है हमारा डी आंसर इस करेक्ट आंसर आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट उड़ाते जाओ, पेपर में कुछ नहीं आता। अब कंडीशन आता है जो हमने बाद के फॉर्मूले बताए थे, फैक्टराइजेशन के बाद का फॉर्मूला, उसी का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 1, पहले से लिखें x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, 3 तक लिख दीजिए, अप टू x की पावर 100, और इसको भी लिखें जी 100 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे x माइनस 1 की फॉर्म है, अपॉन x माइनस 1। अब आता है लिमिट x टेंस टू 1, पहले के साथ पहला प्लस सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, चलता जा रहा है पहले, और x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाता है जी x माइनस 1। अब सबको अलग अलग x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करते हैं ये तो खुद 1 है, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अप टू x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। याद करो फॉर्मूले के रूप, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक 100 तक AP का सम होता है
5050 ये तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब है। 5050 ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, जैसे कहता जाए क्वेश्चन करते जाओ। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा सोल्व, जरा कंडीशन को देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 किया मैंने और +1 किया, और बस x स्क्वायर से इसे डिवाइड किया और x स्क्वायर से डिवाइड इसे किया। ये जानते हो 1 होता है, ये 1/2, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 3/2। क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, फटाफट क्वेश्चन देखते उड़ा देना है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, पहले ऊपर वाले के फैक्टर कर लेते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर था 9 की पावर x -1 इंटू 3 की पावर x -1, और नीचे वाले के कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर और नीचे वाले के कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये लीजिए फॉर्म। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंस टू 0 9 की पावर x -1 अपॉन x 3 की पावर x -1 अपॉन x, इसमें कुछ नहीं करना, √2 प्लस √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x माइनस ये होता है ln9, ये होता है जी ln3, ये होता है जी 2√2 और नीचे आ गया जी 1/2। सिंप्लीफाई करें तो आता है पर 8√2 ln3 का होल स्क्वायर, 8√2 ln3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। ध्यान से ln9 को लिखा मैंने 2 ln3 और 2 × 2 × 2 8√2 ln3 का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल जवाब आ जाता है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू फिर बढ़ेंगे।